1976 में एक छोटी सी गराज में दो सपने देखने वाले लोग। What? No, you didn't miss it. Good evening. I'm Steve Jobs from Apple Computer. We're very glad to be here tonight. To announce today that I'm going to drop the interim title. This amazing little device holds 1,000 songs, and it goes right in my pocket. An iPod, a phone. Are you getting it? And we are calling it iPhone. स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक एक मिशन पर निकल पड़े। पर्सनल कंप्यूटिंग सभी तक ले जाना है। इन्वेस्टर्स नहीं थे, ऑफिस नहीं था, बस जुनून था, विजन था और थोड़ा सा पागलपन भी। आज वही सपना दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी कंपनी बन चुका है, एप्पल। ये कहानी है उस सफ़र की, ऊंचाइयों, गिरावटों, जुनून और वहाँ तक की कहानी जहाँ एप्पल अब खुद एक मुश्किल चुनौती का सामना कर रहा है। वॉजनियाक ने बनाया एक नया सर्किट बोर्ड जो बना एप्पल वन। ये पूरा कंप्यूटर नहीं था, उसके साथ कीबोर्ड या केस नहीं था, सिर्फ एक बोर्ड। वॉज ने उसका प्राइस रखा $666.66 क्योंकि वो रिपीटिंग डिजिट पसंद करता था। जॉब्स ने खुद जाके लोकल कंप्यूटर शॉप बाइट शॉप से ऑर्डर लिया और वही हुआ एप्पल का पहला बिग कस्टमर। इसके थोड़े ही समय बाद 1977 में एप्पल ने लॉन्च किया एप्पल II, कंप्लीट पर्सनल कंप्यूटर, कलर ग्राफिक्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स, प्लास्टिक केस, एक ही मशीन में सब कुछ। उसने एप्पल को एक गराज प्रोजेक्ट से एक सीरियस बिजनेस बना दिया। वॉज ठंडा मिजाज इंजीनियर था, हमेशा टेक्निकल चीज़ों में खोया रहता। जॉब्स भयंकर पैशनेट और डिमांडिंग था। इन दोनों की केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग और विजन ने एप्पल को एक यूनिक आइडेंटिटी दी। 1980 में एप्पल ने IPO किया। जॉब्स और वॉज ओवरनाइट मिलियनेयर्स बन गए, पर बढ़ते कंपटीशन ने प्रेशर भी खूब दिया। एप्पल ने पहला बड़ा बैट लगाया लीसा, जो कुछ लोग कहते हैं स्टीव जॉब्स की डॉटर के नाम पर था। एक ग्राफिकल इंटरफेस कंप्यूटर माइस और आइकन्स के साथ, पर उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी और उसकी मार्केट एक्सेप्टेंस कम। लीसा के डेवलपमेंट और मार्केटिंग ने एप्पल को बड़ा लॉस दिया, लेकिन एक टीम अंडरडॉग्स की काम कर रही थी साइड में। ये मैकेटॉश का आइडिया था। जेफ रैस्किन, बिल एटकिंसन, एंडी हर्ट्सविल जैसे इंजीनियर्स ने इस पर मेहनत की। 1984 में एप्पल ने सुपर बॉल में एक ऐड दिया, 1984 वोंट बी लाइक 1984। उस ऐड ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। मैकेटॉश लॉन्च हुआ और पहले 100 दिनों में 70,000 यूनिट्स बिक गए, लेकिन बोर्डरूम में टेंशन्स बढ़ गए। जॉब्स ने पेप्सी के जॉन स्कली को हायर किया अपनी लीडरशिप टीम में, लेकिन धीरे धीरे पावर स्ट्रगल बढ़ा। 1985 में जॉब्स को हटा दिया गया अपनी ही कंपनी से। जॉब्स ने कहा, आई एम गोइंग टू शो देम हाउ ईजी इट इज़ टू स्टार्ट ओवर। उस पल ने एप्पल के सोल को हिला दिया। जॉब्स ने कंपनी छोड़ दी, लेकिन उसका विजन नहीं छोड़ा। उसने नेक्स्ट बनाया, एक हाई एंड कंप्यूटर एंड OS कंपनी, ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ, जैसे स्टीव जॉब्स का प्रिंसिपल है। और उसने पिक्सार में भी इन्वेस्ट किया, जिसका आउटकम टॉय स्टोरी जैसे ब्लॉकबस्टर्स बने। एनिमेशन इंडस्ट्री बदल दी और उसमें एक पायनियर की पोजीशन सील करी। एप्पल मीनवाइल डायरेक्शन खो बैठा। न्यूटन जैसे बोल्ड अटेम्प्ट्स फ्लॉप हुए। एप्पल के फाइनेंसेस ब्लीड कर रहे थे। 1996 तक बहुत लोग सोच रहे थे कि एप्पल सरवाइव कर पाएगा। फिर वो मोमेंट आया। एप्पल ने नेक्स्ट को $429 मिलियन में खरीदा और उसके साथ जॉब्स भी वापस आ गया। And lastly, I am joining the board as well. 1997 में जॉब्स इंटरिम CEO बना। सबसे पहला काम प्रोजेक्ट क्लीनअप। डजन्स ऑफ प्रोडक्ट्स कैंसिल हुए, प्रोडक्ट लाइन सिंप्लीफाइड हुई और फोकस वापस आया। उसने माइक्रोसॉफ्ट से $150 मिलियन का डील भी लिया। And lastly, Microsoft is making an investment in Apple. Microsoft is buying $150 million worth of Apple stock at market price. It is non-voting shares, and they've agreed. बहुत कंट्रोवर्शियल था, लेकिन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी। उसी के साथ एप्पल ने लॉन्च किया थिंक डिफरेंट कैंपेन। Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. जॉब्स वापस आ गया,
नई सोच, नया जोश। एप्पल ने लॉन्च किया iMac G3, ट्रांसल्यूसेंट, कलरफुल, बोल्ड डिज़ाइन और सबसे डेयरिंग, नो फ्लॉपी ड्राइव। लोग हैरान हो गए, लेकिन डिज़ाइन ने दिल जीत लिया। प्रॉफिट वापस आया कंपनी में। 2001 में iPod लॉन्च हुआ, 1000 songs in your pocket। This amazing little device holds 1,000 songs, and it goes right in my pocket. An iPod. लोग सोचते थे एक छोटा डिवाइस क्या कर सकता है, लेकिन ये पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री बदल गया। 2003 में iTunes स्टोर ने एंटायर म्यूज़िक बिजनेस को डिजिटल बना दिया। There is a music revolution happening right now. That music revolution is digital music on computers. एप्पल ने बनाया एक स्ट्रैटेजी, iMac उसके सेंटर में और उसके अराउंड डिजिटल लाइफ, फोटोज़, म्यूज़िक, वीडियोज़, डिजिटल हब का विजन। जॉनी आइव उस वक्त का एक राइजिंग स्टार था। जॉब्स और आइव की डिज़ाइन केमिस्ट्री लेजेंडरी हुई। हम सब ने देखा है आइव के डिज़ाइन स्टूडियोज़ के रिजिड प्रोटोकॉल्स, सीक्रेट प्रोटोटाइपिंग और मिनिमल एस्थेटिक की कहानियाँ इंडस्ट्री में बहुत चर्चित हो गई। कुछ डिज़ाइंस को सिर्फ कुछ लोग ही देख पाते थे। इन सालों में एप्पल मैन्युफैक्चरिंग से लीप कर गया, टेक्नोलॉजी प्लस कल्चर प्लस डिज़ाइन को एक साथ इंटीग्रेट कर दिया। 2007 में स्टीव जॉब्स स्टेज पर आया और कहा, टुडे एप्पल इज गोइंग टू रीइन्वेंट द फोन। A phone and an internet communicator. An iPod. A phone. Are you getting it? And we are calling it iPhone. दुनिया में एकदम से एक नया क्रेज़ आ गया। आईफोन ने मोबाइल कंप्यूटिंग को रीडिफाइन कर दिया। एक ही डिवाइस में इंटरनेट और म्यूज़िक प्लेयर। उस ईयर ही ऐप स्टोर भी आया। डेवलपर्स दुनिया भर से ऐप्स बनाने लगे। एक एप्लीकेशंस का इकोसिस्टम बिल्ड हुआ। आईफोन 4 ने रेटिना डिस्प्ले इंट्रोड्यूस किया। 2010 में आईपैड लॉन्च हुआ। And we'd like to show it to you today for the first time. And we call it the iPad. So, एक नई टैबलेट कैटेगरी बन गई। एप्पल का इकोसिस्टम एक बबल जैसा बन गया, जो एक बार अंदर आए बाहर निकलना फिर मुश्किल। पर चैलेंजेस भी थे। एंटीना गेट ने आईफोन 4 यूजर्स को अपसेट कर दिया। मैप्स फियास्को इन iOS 6, जिसने क्रिटिक्स को काफ़ी मौका दिया एप्पल को क्रिटिसाइज करने का। काफ़ी यूजर्स ने रिपोर्ट किया कि एप्पल डिवाइसेस जैसे जैसे पुराने होने लगते हैं, उसमें स्लो डाउन्स, बैटरी परफॉर्मेंस डिग्रेड होने लग जाती है। और ये एप्पल जानबूझकर करता है टू इंक्रीज सेल्स अपने नए मॉडल की। स्टीव जॉब्स की पर्सनालिटी भी काफ़ी ट्रिकी थी। वो जीनियस था, लेकिन इम्पॉसिबल टू वर्क विद। कई इंजीनियर्स ने बताया कि कभी कभी वो 2 बजे रात को कॉल करता था फीचर्स रीराइट करने के लिए। मीटिंग्स में वो लोगों को पब्लिकली बुरी तरह क्रिटिसाइज़ करता था। उसकी रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड की कहानी घर घर में मशहूर है। लोग कहते हैं कि जॉब्स अपनी सोच और इन्फ्लुएंस से लोगों को इतनी स्ट्रांगली बिलीव करवाता था कि वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देते थे। अक्टूबर 2011 में स्टीव जॉब्स इस दुनिया से चला गया। एप्पल और टेक्नोलॉजी दुनिया एक लेजेंड से दूर हो गई। टिम कुक ने सीईओ की जिम्मेदारी उठाई और सवाल सबके जहन में, विदाउट जॉब्स एप्पल का फ्यूचर क्या होगा। टिम कुक ने एप्पल को एक फोर्ट्रेस बना दिया। सप्लाई चेन, एफिशिएंसी, ऑपरेशंस सब बेस्ट लेवल पर लोगों ने कहा ये सेफ मोड इनोवेशन है, बोल्ड लीप्स नहीं दिख रहे यहाँ। कुक का फोकस शिफ्ट हुआ सर्विसेज की तरफ। एप्पल म्यूजिक, iCloud, एप्पल पे, एप्पल टीवी प्लस और ऐप स्टोर सब्सक्रिप्शन। 2019 तक एप्पल की रेवेन्यू $260 बिलियन क्रॉस हो गई। प्रॉफिट मार्जिन्स जबरदस्त। कंपनी के पास कैश रिजर्व $200 बिलियन के आसपास, एक छोटे देश जितना। पर कुछ शैडोज भी बिजनेस पर पड़ी। आईफोन लाइन मैच्योर हो चुकी थी। नया वाव फैक्टर अब मिसिंग था एवरी ईयर। लोग बोलने लगे कि एप्पल इनोवेशन में ठंडा हो गया है। ऐप स्टोर प्रैक्टिसेस का एंटी ट्रस्ट बज़ बढ़ गया, जिसमें डेवलपर्स एप्पल को हैवी फी चार्ज करने पर काफ़ी क्रिटिसाइज करने लगे। Regulators found in April that the iPhone maker had breached the Digital Markets Act, as its restrictions prevent app developers from steering users to cheaper deals outside the App Store. 2019 में जॉनी आइव का डिपार्चर हुआ।
एक डिज़ाइन एरा का अंत हो गया। एप्पल डिज़ाइन कल्चर पे काफ़ी सवाल उठने लगे। 2020 में एप्पल ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, मैक्स में इंटेल छोड़कर अपना एप्पल सिलिकॉन यूज़ करना। M1, M2 चिप्स आए, परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, एफिशिएंसी सब फिनॉमिनल। क्रिटिक्स, टेक रिव्यूअर्स एंड पब्लिक सब हैरान थे। We've created something wild. With a fire in its belly. लेकिन जब AI रेस फ्रंट आया, ओपन AI, ChatGPT, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब आगे बढ़े, पर एप्पल थोड़ा पीछे नज़र आया। सिरी अभी भी स्ट्रगल करती है। एप्पल का जनरेटिव AI रोड मैप काफ़ी कॉशियस है। एनालिस्ट्स लीक कर रहे हैं कि इंटरनल फ्रिक्शन भी है कंपनी में। हार्डवेयर माइंडसेट और फास्ट AI सॉफ्टवेयर वर्ल्ड का क्लैश के बीच में एप्पल कहीं फंसी हुई है। 2023 में विजन प्रो लॉन्च हुआ, एक स्पेशल मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट। हार्डवेयर स्टनिंग है, सॉफ्टवेयर और कंटेंट अडॉप्शन काफ़ी चैलेंजिंग है, अभी भी इतना कंटेंट नहीं है। उसका प्राइस टैग फिर $3,499 है, और इस प्राइस पर लग्जरी और बोल्ड स्टेटमेंट चूज़ करना काफ़ी मुश्किल है। 2025 में एप्पल वैल्यूएशन रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लेकिन पब्लिक और एनालिस्ट पूछ रहे हैं कि एप्पल फिर से इनोवेशन लीडर बन पाएगा या फाउंडिंग ड्रीम्स उसके अपने सक्सेस से मर जाएंगे। एप्पल की कहानी लीनियर नहीं है, ये कहानी है जीनियस, स्ट्रगल, मिथ और री इन्वेंशन की। स्टीव जॉब्स एक जीनियस था, उसकी एक्सेंट्रिसिटीज़, परफेक्शनिज्म और कभी कभी ब्रूटल बिहेवियर ने एप्पल को शेप दिया। लेजेंड्स कहते हैं गराज स्टोरी का एग्जैगरेशन, शुगर वाटर पिच इन अर्ली डेज, पायरेट फ्लैग वापस लाना जब जॉब्स बाहर हुआ, एप्पल एंड बीटल्स के बीच में ट्रेडमार्क बैटल्स और उसका फेमस रियलिटी डिस्टॉर्शन इफेक्ट। फिर भी एप्पल ने दुनिया बदली है। कैसे हम फ़ोन यूज़ करते हैं, कैसे हम म्यूज़िक सुनते हैं, कैसे हम डिज़ाइन समझते हैं। आज एप्पल नए फेज़ में है। AI, AR और डिज़ाइन का फ्यूजन उसको या तो फिर से ऊपर उठा देगा या उसका क्रिएटिव स्पार्क ख़त्म कर देगा। मैं हूं प्रिंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं एप्पल के कौन से दौर ने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया। So thank you very, very much for being part of this.